Hello students, today I will teach theorem 10.8 of class 9 from circle chapter. Okay, according to this theorem, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle. ठीक है, इस थ्योरम में हम लोगों को ये शो करना है कि एक आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी आर्क से सर्किल के दूसरे पार्ट में बने हुए एंगल का ट्वाइस होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ए बी हमारा एक आर्क है, ठीक है ना। तो ए बी आर्क से यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, सेंटर पर ए ओ बी बन रहा है, और इसी ए बी आर्क से एक एंगल दूसरी तरफ बन रहा है ए सी बी। तो आपको ये शो करना है कि जो ए ओ बी एंगल है इस ए सी बी का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 कंडीशन लिए हैं। ठीक है, इसके 3 कंडीशन होते हैं। इसमें भी देखो ए बी और सभी में ए बी आर्क है ए बी, इसमें भी ए बी आर्क से एंगल ए ओ बी बन रहा है और इधर ए बी आर्क से ही ए सी बी बन रहा है। तो इसमें भी हम लोगों को यही आपको शो करना है कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। And similarly also in this figure you have to show that angle AOB is twice of ACB। ठीक है, सभी में ABA एक आर्क है, C सेम पॉइंट सभी में लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी एक फिगर में अगर प्रूफ कर लेते हैं तो सब में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देन फर्स्ट ऑफ ऑल you should know you have to show that angle AOB is twice of ACB। एंगल AOB is twice of ACB। इन सभी फिगर में यही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? वी विल डू कंस्ट्रक्शन हियर। हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन सी ओ, सी से ओ को ज्वाइन कर देंगे। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, सभी फिगर में हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, सी से ओ को ज्वाइन कर दिए। एंड एक्सटेंड टू पी, इस सी ओ जो पॉइंट है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, मान लेते हैं ये पी पॉइंट तक आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये मान लो पी तक आ गया, पी तक मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको प्रूफ देंगे। तो जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी देखिए ए ओ सी, और सभी में देखो ए ओ सी है, ए ओ सी ए ओ सी है ना, सभी फिगर में ए ओ सी है। तो किसी एक फिगर को हम समझेंगे। ठीक है, ए ओ सी में देखिए कि जितना आपका ओ ए होगा उतना आपका ओ सी होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियस। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है ना, ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, सेंटर हमारा ओ है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सो ए ओ सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए हमारा ए ओ सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। हो जाएगा ना। और यहाँ पर समझेंगे आप लोग अच्छा से, जब ए ओ सी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। हो जाएगा ना, ओ ए सी। देखो एंगल
ACO ये और एंगल OAC, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम मान लिए हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखो, इस ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC एंगल AOP इज अ एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए तो जो ट्रायंगल AOC हमारा बन रहा है उसमें ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में आप लोग जानते हैं, एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो ये एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के एडिशन की इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यू नो। तब यहां पर देखो जो ये वाला एंगल हमारा बनेगा, फिगर को समझिएगा अच्छा से, AOP एंगल AOP, ये जो एक्सटीरियर एंगल देखो और थोड़ा सा लंबा कर दी, इसको बड़ा कर दी, ये AOP जो ये एंगल बन रहा है इसके अपोजिट इंटीरियर कौन है, यही दोनों ना है। इसके अपोजिट ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल होंगे। तो ये एंगल AOP जो होगा अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के एडिशन की इक्वल होगा। मीन्स यू कैन राइट AOP इज इक्वल टू एंगल ACO प्लस एंगल OAC होगा ना। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल ACO यानी कि ये एंगल, और एंगल OAC ये एंगल। सो यू कैन राइट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल ACO प्लस एंगल OAC, क्लियर। एंड ऑल्सो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल ACO प्लस OAC के जगह पर हम ACO रख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम 1, बताओ। यहां पर देखिए ACO OAC के इक्वल है, ठीक है ना। तो OAC जहां हमारा ये OAC मिला, इसके जगह पर हम ACO को रख सकते हैं ना, ACO को ला करके रख दिए, क्लियर है। तो एंगल AOP हमारा क्या मिल गया, ACO प्लस ACO, कितना मिल गया, 2ACO हो गया। चलिए ठीक है, हमने इक्वेशन इसको ले लिया 3, ठीक है। अब देखो AOP हमको मिल गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ट्रायंगल BOC में। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC में भी सेम कंडीशन है जैसे पहले वाले में हम लोग किए हैं, इसी तरह से OC इज इक्वल टू OB, ठीक है ना, दोनों रेडियस है, क्लियर। OC इज इक्वल टू OB, सो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल CBO, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल CBO, you know, because it is the isosceles triangle, इक्वल होगा। और सिमिलरली इसमें देखो, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में भी एंगल BOP हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल BOP एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। तो एंगल BOP कितना हो जाएगा, एंगल BOP, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड यू नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। सो यू कैन राइट एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल OCB
एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ओ। क्लियर है? हम लोग इस एक्सटीरियर एंगल को लिख सकते हैं ना कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है इसके और इसके एडिशन की इक्वल होगा। ओके, एंड ऑल्सो एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस सी बी ओ, जहां है उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ओ सी बी। ठीक है ना? क्योंकि देखो यहां पर मैंने प्रूफ किया है ना, यू हैव ऑलरेडी शो दैट एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ। तो जहां सी बी ओ आया वहां पर हम ओ सी बी को ला करके रख दिए। ठीक है ना? तो एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी बी प्लस ओ सी बी, टू ओ सी बी, एंड दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। समझ गए? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दिए तो ये हमारा कौन एंगल है, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस इसका एल एच एस ए ओ पी और इसका एल एच एस बी ओ पी, एंगल बी ओ इज इक्वल टू इसका आर एच एस 2 एंगल ए सी ओ प्लस 2 एंगल ओ सी। ओके, अब देखो ए ओ पी और बी ओ पी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर ए ओ पी इस एंगल को और बी ओ पी इस एंगल को, इस दोनों एंगल को जब ऐड करते हैं देन यू गेट एंगल ए ओ बी। ओके, सम ऑफ एंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी is equal to angle AOB. So you can write instead of angle AOP plus BOP is equal to angle AOB equal to, and now we will take 2 as a common, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, then you get here angle ACO plus angle OCB, and you can write angle AOB is equal to 2 ACO plus OCB। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ACO ये फिगर, OCB ये फिगर, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, एंगल ACB हो गया। क्या, ACO and OCB is equal to angle ACB. So you can write ACO plus angle OCB is equal to angle AC. Is that clear? And you have to proved, यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल AOB is equal to 2 into एंगल ACB, यही ना हमको शो करना था, और सभी में देखो हो गया एंगल AOB, सभी फिगर में एंगल AOB is equal to 2 into ACB, एंगल AOB equal to 2 into ACB। क्लियर? एनी डाउट? ओके, and in last you have proved angle AOB is equal to 2 into angle ACB। क्लियर है ना? मीन्स आपका हो गया कि सेम आर्क से सेंटर पर का जो एंगल होगा अपने रिमेनिंग पार्ट के बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है। ठीक है ना? जैसे सेंटर पर ये एंगल जो बन रहा है अपने दूसरे तरफ जो एंगल बन रहे हैं उसके ये ट्वाइस होगा। ठीक है ना? मीन्स एंगल AOB, जैसे AOB देखो बन रहा है सेंटर पर AB आर्क से, इज 2 ऑफ ACB, इसके ट्वाइस होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास।